हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के सारे कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले है कुछ बेसिक टर्म्स, जैसे कि अगर हम मार्केट जाएं और कुछ खरीदें, अगर हम जाके एक पेन ही खरीदें और उसका कॉस्ट है 10 रुपीज़, तो 10 रुपया उसका दाम है, तो वो उसका क्या हो गया, उसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। जिस प्राइस में हम लोग खरीदेंगे उसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, और इसको डिनोट करते हैं कैसे, सीपी से, कॉस्ट प्राइस हुआ। अगर वही पेन को 10 रुपये में हम खरीदे और उसको हम बेच दिए 15 रुपये में, जैसे कि हम 10 रुपये में खरीदे और बेच दिए 15 रुपया में, तो ये हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। तो इसको क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस, और डिनोट करते हैं कैसे, एसपी से, सेलिंग प्राइस। और ये हमारा 10 रुपीज़ क्या था, कॉस्ट प्राइस, सीपी, और ये हो गया हमारा एसपी, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। अब है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट कब होगा, अगर किसी भी सामान को अगर हम बेच रहे हैं, तो जितना में बेच रहे हैं, जैसे कि हम 10 रुपया में खरीदे थे और 15 रुपया में बेचे, मीन्स ज़्यादा, सेलिंग प्राइस मेरा ज़्यादा है। जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो उस टाइम हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट होने के लिए जो सेलिंग प्राइस है वो बड़ा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से, तो उस टाइम क्या हो जाएगा कि प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो गया, एस पी माइनस सी पी। प्रॉफिट निकालना है तो जो भी सेलिंग प्राइस है उसको माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस से। जैसे कि एग्जांपल है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कि सीपी दिया हुआ है। सीपी खरीदे कितना में थे, खरीदे थे 100 रुपया में और बेच दिए 120 रुपया में, तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो जितना में बेचे उसको हम माइनस करेंगे कितना, जितना में खरीदे थे, तो 120 माइनस 100 इक्वल टू हो गया 20 रुपया। तो हमारा क्या हुआ, 20 रुपया का प्रॉफिट हुआ। अब लॉस का बात कर रहे हैं, तो लॉस में क्या होगा कि जो भी सेलिंग प्राइस जो वो कम हो जाएगा, मीन्स कि जितना में हम लोग खरीदे थे उससे कम में बेच दिए, तो क्या हो गया लॉस में। जैसे कि हमारा था 10 रुपया का पेन खरीदे थे, तो हम अगर उसको बेच देंगे 8 रुपया में, तो हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इस टाइम जो है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा था और सेलिंग प्राइस जो हो गया कम हो गया, तो हम लोग माइनस करेंगे सीपी माइनस एसपी, तो वो हो गया हमारा लॉस। फोर टाइम्स में, और ये हो जाएगा 25, तो 25%। अब है लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट में हम बताए हैं कि लॉस परसेंट में भी सेम होगा, जितना भी लॉस हुआ वो किस पे लॉस हुआ था, सीपी कॉस्ट प्राइस से इंटू 100। तो लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बाई सीपी इंटू 100। एग्जाम्पल दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है कितना, 200, लॉस कितना हुआ 40 रुपया का, तो लॉस परसेंट निकालना है, तो जितना भी लॉस हुआ उसको लिख देंगे, डिवाइडेड बाई जो भी कॉस्ट प्राइस था उसको लिख देंगे, और इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, 20%
अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, तो इसको देख लेते हैं। क्या है, अगर हमको निकालना है सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। सेलिंग प्राइस किसके बराबर होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस जो भी खरीदे हैं और उसमें अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, तो वो हमेशा सेलिंग प्राइस के बराबर में होता है। अब सेलिंग प्राइस अगर लॉस हुआ है तो कॉस्ट प्राइस में माइनस कर देंगे जो भी लॉस हुआ है उसको, तो उस टाइम भी सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस के इक्वल होता है। अब है सेलिंग प्राइस निकालना है जब प्रॉफिट परसेंट दिया हो या प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, तो क्या होगा, सीपी इंटू 100 में ऐड करेंगे। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट को ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा 100। उसी तरह अगर एसपी है, लॉस हुआ है, तो 100 में सीपी रहेगा, इंटू करेंगे 100 में माइनस क्या कर देंगे, लॉस परसेंट को माइनस कर देंगे डिवाइडेड बाई 100। अब इसी का है रिवर्स है, अगर हमारा सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ, तो ये इसी फॉर्मूला से हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई सिर्फ कर देना है। तो ये ऊपर वाला जो है वो नीचे चल जाएगा, ये सारा टर्म क्या है उधर उलट के चला जाएगा, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो क्या हो गया, सीपी इक्वल टू एसपी 100 डिवाइडेड बाई प्रॉफिट हुआ था तो प्रॉफिट रहेगा उस टाइम 100 में ऐड कर देंगे, अगर लॉस हुआ है तो 100 में जो है वो माइनस कर देंगे, तो सीपी निकल जाएगा। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, नहीं भी याद रखने से समझने से काम चल जाएगा। अब है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, अगर हम दुकान में जाते हैं कुछ भी सामान लेते हैं, जैसे 5 रुपये का बिस्किट ही लिए, तो 5 रुपये वाला जो बिस्किट है उसमें एमआरपी लिखा हुआ है, एमआरपी वही मार्क प्राइस, तो वो क्या होता है 5 रुपीज़ लिखा हुआ है। अगर हमको दुकान उसको दे दिया हमको 4 रुपया में, तो वो क्या हुआ, डिस्काउंट दिया, 1 रुपया का हमारा क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ, तो वो रिडक्शन प्राइस जो हुआ, तो वो डिस्काउंट जो कम करके दे रहा है ना उसको बोलते हैं डिस्काउंट। और जो लिखा हुआ रहता है प्राइस, प्रिंटेड जो रहता है ना सामान पे, उसको बोलेंगे कि वो मार्क्ड प्राइस, उसको डिनोट करते हैं एमपी से। अब इसमें डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो गया, एमपी मार्क जो भी प्राइस था उसको माइनस कर देंगे जो भी सेलिंग प्राइस जितना में वो बेचा, तो वही हुआ डिस्काउंट। ये था कि जितना लिखा हुआ था और जितना में ये बेचा, दोनों को माइनस कर दिए, तो वही हमारा क्या निकल गया कि डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट। अब वह बोल रहा है कि डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट में कितना परसेंट डिस्काउंट किया, तो परसेंट निकालने के लिए सेम है फॉर्मूला। पहले हम लोग निकालते थे प्रॉफिट लॉस में, क्या करते थे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। तो यहाँ पे क्या था, डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट को लिखेंगे। पर डिस्काउंट किस में मिलता है, डिस्काउंट हमेशा किस में मिलता है, मार्क्ड प्राइस, जो भी वहाँ पे मार्क किया हुआ था, इसका प्राइस लिखा हुआ रहता है ना, फिक्स प्राइस जो भी सामान में, तो उसी पे मिलता है हमको। तो हमेशा जो डिवाइड होगा वो होगा मार्क्ड प्राइस में। प्रॉफिट लॉस में किस पे डिवाइड होता था, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। और डिस्काउंट में किस में होगा, मार्क प्राइस में, क्योंकि उसी पे हम हमको डिस्काउंट दे रहा है, उसी में से कम कर रहा है। तो डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट बाई मार्क प्राइस इंटू 100। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है, मार्क्ड प्राइस, किसी भी सामान में मार्क्ड प्राइस क्या हुआ है, 500 लिखा हुआ है, और वो बेचा कितना में, 400 रुपया में। तो बताना है कि डिस्काउंट कितना हुआ और डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट क्या होगा, जो भी मार्क्ड प्राइस है उसको माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस में, तो 500 माइनस किए 400, मीन्स कि वो डिस्काउंट कितना किया, 100 रुपया का डिस्काउंट किया। तो ये परसेंट में कितना आएगा, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू, तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट बाई मार्क्ड प्राइस इंटू 100। तो ये आया 5 टाइम्स में, ये 2, मीन्स की 20% का वो डिस्काउंट दिया। 20% का डिस्काउंट किया, तो 20% में कितना था, 100 रुपीज़ जो डिस्काउंट किया है। अब है सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट में डिस्काउंट। दुकान वाला एक तो रहता है, जैसे कि मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे पहले से दिया हुआ रहता है कि डिस्काउंट दिया हुआ है, 20% का सेल चल रहा है। उसके बाद फिर जाते हैं कि काउंटर वाला 20% का तो पहले से हमको डिस्काउंट मिला था, फिर काउंटर वाला फिर से हमको दिया कि चलिए 10% का आपको और डिस्काउंट दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट पे डिस्काउंट। उस टाइम में क्या लगता है हमारा फॉर्मूला, फाइनल डिस्काउंट क्या होगा, अगर पहले दिया हमको 20% का डिस्काउंट, फिर दिया 10% का डिस्काउंट, तो उस टाइम में हमारा फाइनल डिस्काउंट क्या हो जाएगा। तो उसके लिए है फॉर्मूला, फाइनल डिस्काउंट इक्वल टू पहला वाला डिस्काउंट प्लस दूसरा वाला डिस्काउंट, उसको माइनस करना है, किससे माइनस करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देना है। तो ये हमारा आ गया कि फाइनल डिस्काउंट।
तो एक हमारा फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, इसको फॉर्मूला कह रहे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख लेते हैं इसको। क्या बोला कि 20% एंड 10% का डिस्काउंट मिला है, तो फाइनल डिस्काउंट क्या होगा? तो पहले तो हमको दिख रहा है क्या 20% का डिस्काउंट दिया है, फिर दिया है 10% का। तो आपको लगता होगा कि हमको तो 20 दिया फिर 10 दिया, मीन्स कि हमको 30% का डिस्काउंट दिया, पर ऐसा नहीं है। कितना वो एक्चुअली में कितना डिस्काउंट दिया है तो देख लेते हैं। तो फाइनल डिस्काउंट इक्वल टू क्या होता है, क्या बोले थे हम पहले, दोनों को ऐड करना है, फिर माइनस कर देना है और दोनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना 100 से। तो 10% था पहले, 20% था, फिर 10% था, माइनस किए 20 इंटू 10/100, दोनों को ऐड किए तो क्या हुआ 30। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया 2। तो 30 - 2 मीन्स कि 28% का ही ओरिजिनल में वो हमको डिस्काउंट दिया, पर वो हमको ऐसा शो कर रहा है जैसे कि वो हमको 30% का डिस्काउंट दिया है, पर 30% का नहीं दिया है, वो 28% का डिस्काउंट दिया है। इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, डिस्काउंट पे डिस्काउंट। अभी हम पढ़े सक्सेसिव डिस्काउंट, अब हम देखेंगे सक्सेसिव प्रॉफिट और लॉस। सक्सेसिव प्रॉफिट और लॉस में क्या है, तो नेट अगर निकालना है, प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है, अगर 2 दिया है तो अगर दोनों प्रॉफिट दिया हुआ है तो दोनों प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम लोग लेके क्या चलते हैं फॉर्मूला, दोनों को ऐड करेंगे प्लस मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 100। ये दोनों के केस में है, जबकि दोनों टाइम प्रॉफिट होगा। अगर दोनों टाइम लॉस हुआ, सक्सेसिव लॉस हुआ फिर से लॉस हुआ, तो उस टाइम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, फिर प्लस का साइन, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाता है, इसी फॉर्मूला से हमारा बन जाएगा। सिर्फ याद रखना है कि अगर प्रॉफिट होगा तो हम प्लस साइन के साथ जाएंगे और लॉस होगा तो माइनस साइन के साथ जाएंगे। तो यही वाला फॉर्मूला हमको मेन फॉर्मूला याद रखना है सक्सेसिव प्रॉफिट और सक्सेसिव लॉस के लिए। दोनों को ऐड करेंगे, फिर प्लस का साइन रहेगा, दोनों को फिर मल्टीप्लाई करके 100 लिखेंगे। तो अब यही फॉर्मूला का ऐसे में कैसे चेंज हुआ कि दोनों टाइम लॉस हुआ, तो लॉस हमेशा नेगेटिव के साथ चलेगा, तो ये नेगेटिव का साइन दोनों में आ गया। फिर यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बाई बी, ये आ गया सेम। अगर इसमें होगा कि एक बार प्रॉफिट हुआ फिर लॉस हुआ, तो उस टाइम क्या निकालेंगे, तो जिस टाइम प्रॉफिट वाला होगा उसको प्लस के साथ चलना है, जो लॉस हुआ उसको माइनस के साथ चलना है, तो फिर प्लस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस का साइन, ऐसा करके बन जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला को याद रखना है, अगर प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। अब चलिए कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, खरीदे हैं 500 में, बेचे हैं कितना में 650 में, तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट हमको पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए पहले देखेंगे प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि ज़्यादा में हम बेचे हैं और कम में खरीदे हैं, तो सेलिंग प्राइस जो बड़ा था माइनस कर दिया कॉस्ट प्राइस से, तो कितना का हमारा प्रॉफिट हुआ, 150 का प्रॉफिट हुआ, माइनस किया तो 150। अब बोल रहा है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस सी ना लिखते इसमें सीपी इंटू 100, तो सीपी हमारा क्या हुआ 500 लिख दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 30% का क्या हुआ प्रॉफिट। अब क्वेश्चन क्या है कि ए शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस 1000 रुपीज़, तो फाइंड करना है एसपी। क्या है कि शॉपकीपर जो है वो 20% का डिस्काउंट दिया है, और उसमें जो है मार्क्ड प्राइस था कितना का, लिखा हुआ था वहाँ पे 1000, तो वो बेचा कितना में है, तो 20% का अगर डिस्काउंट दिया है और दाम था एक्चुअल में कितना 1000 रुपया, तो कितना में बेचा है सो निकालना है। तो इसके लिए क्या है डिस्काउंट इक्वल टू, तो डिस्काउंट दिया है हमारा क्या हो जाएगा 20% ऑफ 1000, क्योंकि हमको ये डिस्काउंट कितना 20% दिया हुआ, किस पे दिया हुआ है मार्केट प्राइस में ना, तो मार्केट प्राइस यही है, तो इसमें 20% दिया हुआ 1000 में, तो 1000 में दिया, तो 20% निकालने के लिए 20% ऑफ, तो 20% को हम लोग लिखते हैं 20/100, ऑफ के बदले हो जाता है इनटू, और ये हुआ 1000। अब इसको कट करेंगे तो कितना बार में जाएगा, यहाँ 10 बचेगा, मीन्स की 20 इंटू 10 इक्वल टू 200। तो डिस्काउंट कितना का दिया 200 का वो डिस्काउंट दिया, तो 1000 रुपया में कितना दिया 200 का डिस्काउंट दिया, तो कितना में बेचा, तो जो भी हमारा मार्केट प्राइस है उसको माइनस कर देंगे, जितना में बेचा है डिस्काउंट दिया उसको, तो निकल जाएगा। तो एस पी इक्वल टू क्या होगा मार्क्स प्राइस माइनस डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट दिया उसको माइनस कर देंगे मार्केट प्राइस में, तो हमारा निकल गया। तो 1000 माइनस 200 इक्वल टू 800, तो 800 में बेचा वो। अब है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट
10% लॉस फॉर 450। तो फाइन करना है सीपी। क्या है, कोई भी आर्टिकल है वो बेचा है, लॉस हुआ है, इसको कितना लॉस दिया हुआ है कि 10% का लॉस हुआ है। और किस में लॉस हुआ है उसका लॉस उसको निकालना है। और कितना में वो बेच दिया है, क्या 450 में वो बेचा है। और तो 450 में बेच दिया है और लॉस कितना हुआ है हमारा 10% का। तो हमको निकालना है कि कॉस्ट प्राइस कितना उसका कॉस्ट प्राइस था। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है SP इंटू 100। और 100 में हम क्या करते थे, माइनस करते थे, अब प्लस करते थे। यहाँ पे लॉस हुआ है तो माइनस करेंगे। तो 100 माइनस लॉस परसेंट, कितना में बेच दिया वो 450 में, इंटू 100 माइनस कर देंगे 100 में 10, 450 90, इसको कट करेंगे तो 500 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।